हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय छठी मैया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हे गाइस, तो आप सभी को मिस्टर एंड मिसेस कोमल के सिंह अपने वीडियो में स्वागत करती है। आइए, आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए आई हूँ, जो हमारे बिहार के आन बान और शान है। हमारे बिहार का इसमें जान बसता है। कोई भी फेस्टिवल हो, बिहारी दूर रह लेते हैं, यूपी वाले दूर रह लेते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है ना, जिसमें हमारे बिहार के लोग, हमारे यूपी के लोग अपने अपने घरों में ज़रूर आते हैं। क्योंकि गाइस, छठ पूजा का महिमा बहुत महान है, बहुत ज़्यादा महान है। आप लोगों से आज मैं छठ पूजा पे ही बात करने के लिए आई हूँ। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। जो न्यू मेंबर आए होंगे वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट्स में जय छठी मैया आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो कहा जाता है ना गाइस, दीपावली के बस 1 से 2 दिन बाद ही टाइम मिलता है और हमारा छठ व्रत स्टार्ट हो जाता है। बस 2 दिन और मात्र बचे हैं छठ पूजा आने में। और इस बार छठ पूजा, इस बार क्या सभी बार, हर समय छठ पूजा बहुत महान होता है। वैसे छठी मैया का गुणगान तो कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि वो बहुत बहुत महान है। उनका वर्णन करना इम्पॉसिबल है। मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर रही हूँ, ना मैं बता रही हूँ। बस मैं छठी मैया के थोड़ी सी बातें जो मैं जानती हूँ वो आप सभी से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे वीडियो के थ्रू जानकर आप भी छठी मैया के सामने में जय छठी मैया ज़रूर कीजिएगा, शरण झुकाइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। मुझसे जितना बन सकेगा गाइस, छठ पूजा की ब्लॉग मैं लाऊंगी, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। बस आप लोग अपना कृपा, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। छठी मैया अपना कृपा बनाए रखेंगी। यह सूर्यदेव और छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करना, समझ लीजिए ये एक जो फेस्टिवल होता है, ये हम सभी भक्त जन और जो व्रती माताएं होती हैं वो छठी मैया को एक आभार व्यक्त करती है। एक उनको तो धन्यवाद कोई नहीं कर सकता, आभार भी कोई प्रकट नहीं करता है, लेकिन इस व्रत को करके बताती हैं कि आपका कृपा छठी मैया, आपका आशीर्वाद छठी मैया हमारे ऊपर जैसे बना है इसी तरह से बनाए रखिए और हर साल हम आपका छठ यूं ही पारंपरिक रूपों से करते रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना गाइज, छठ पूजा का जो व्रत होता है, एक बार जब आप स्टार्ट कर दीजिएगा ना ये बोल के कि मैं करूँगी या करेंगे, जेंट्स या लेडीज सभी लोग करते हैं, सभी लोग, तो ये परंपरा पुरानी प्रथा के अकॉर्डिंग चलता है और इस परंपरा को कभी नहीं टूटता है। ये परंपरा जैसे कि आज मैं की, हमारे सासू माँ की, तो कल को उनकी बहू करेंगी, यानी मैं करूँगी। फिर कल को मैं जो फेस्टिवल करें वो हमारी बहू करेंगी। फिर कल को जो फेस्टिवल होगा वो हमारी बहू की बहू करेंगी। फिर कल का जो फेस्टिवल होगा उनकी बहू की बहू करेंगी। मतलब इस तरह से ये परंपरा बन जाता है और ये परंपरा चलते ही रहता है आजीवन काल तक। एक दूसरे की बहू अपने अपने बहू को देते रहती हैं, एक दूसरे मतलब एक सासू माँ अपने बहू को ये व्रत देते रहती हैं और बहू करते रहती हैं। ये परंपरा के तौर से ये छठ व्रत हमारे बिहार में चलता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है गाइज, इसलिए मैं आप सभी को इस तरह से बता रही हूँ। और आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अनेकों तरह से लोग करते हैं, लेकिन हमारी तरह इसी तरह से होते हैं, तो मैं ये चीज़ आप लोग को बताती हूँ। और ये व्रत 3 दिनों का होता है। इसमें लोग 3 दिन उपवास रखते हैं। बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत को करना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं जब बोलती हूँ ना ये चीज़ छठी मैया के बारे में, या फिर पता नहीं, मैं जब सॉन्ग भी सुनती हूँ तो हमारे अंदर की आत्मा
भावना जो होता है ना, एक अजीब तरीके की भावना होती है। मतलब लगता है ना कि एक मेरा कनेक्शन छठी मैया से कहीं न कहीं जुड़ जाता है बहुत अंदर से, और मैं कोई भी सॉन्ग को दिल से फ़ील करने लगती हूँ। कोई भी छठ माता का सॉन्ग बजता है या नाम होता है, भजन होता है, तो मैं उनको, उनके गीत को, गाने को दिल से स्मरण करने लगती हूँ। और जब आप दिल से स्मरण कीजिएगा ना, तो वो कनेक्शन डायरेक्ट आपका वहाँ तक पहुँचेगा जिनके लिए आप उस टाइम दिल में याद कर रहे हैं। ये एक भक्त और माता का कृपा होता है। आप लोग भी चाहें तो अपना कनेक्शन छठी मैया से जुड़वा सकते हैं। ये एक भक्ति, एक सच्चा और एक अच्छा इंसान से। वैसे मैं कुछ नहीं जानती हूँ गाइस, मेरे को तो पूजा भी करने नहीं आता है ढंग से कि किस तरीके से पूजा करना चाहिए। मैं बस प्रणाम करती हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप हमारे वीडियो में चाहें तो उठा के देख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैं छठ पूजा का वीडियो डाली हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस सिवाय मैं प्रणाम के सिवा कुछ भी नहीं करती हूँ। और आगे आइए और मैं आप सभी को बातें बताऊंगी, बने रहिए वीडियो में हमारा। ये जो छठ पूजा होता है ना गाइज, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ये पर्व जब माताएं करती है ना, तो उद्देश्य अपने मन में लेके करती हैं कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, वैभव बना रहे। कभी भी दुख तकलीफ ना हो सूरज भगवान, कभी भी टेंशन तकलीफ ना दीजिएगा छठी मैया। इसलिए इस व्रत को, ये 3 दिन व्रत को, इतने भारी व्रत को मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए हमारे घर परिवार का स्वयं रक्षा कीजिएगा। और छठी मैया इस व्रत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं गाइस। ये छठी मैया का ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैं अपना सर को बार बार ढक रही हूँ क्योंकि पीछे से स्लिप कर जा रहा है। कहा जाता है ना, भगवान जी के पास जब भी जाओ, भगवान का जब भी नाम लो, तो अपने सांस्कृतिक और सभ्यता के साथ। तो हमारा सांस्कृतिक और सभ्यता है कि हम अपने बाल को, अपने मतलब सर को ढक के अपनी बड़ी के पास जाएं। तो मैं तो वैसा ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन छठी मैया का बात है, छठी मैया के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं झक के बना रही हूँ। इस चीज़ पे आप लोग कुछ ये मत सोचिएगा। ये व्रत गाइस इतना कठिन होता है कि इसमें इंसान के अंदर का ऑटोमेटिक गलत भावना, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। आसपास की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है, घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। घर के लोगों के अंदर नेगेटिविटी जो होती है, सब कुछ खत्म होकर सिर्फ पॉजिटिव बातें, पॉजिटिविटी आती है और सकारात्मकता ऊर्जा आता है। क्योंकि ये व्रत इतना कठिन होता है और इस व्रत का पालन करने के बाद एक ऊर्जा सा मिलता है, एक शक्ति सा मिलता है। और कहीं न कहीं ये छठी मैया का कृपा है, कहीं न कहीं ये ठाकुर जी का कृपा है, जिनसे कि ये सृष्टि वो चाहते हैं तो सुबह होता है, वो चाहते हैं तो शाम होता है। और उन्हीं की रोशनी से ये पृथ्वी पे उजाला आता है, उन्हीं के प्रकाश से ये पृथ्वी पे उजाला फैलता है। तो ये छठी मैया का कृपा है। हे छठी मैया, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो, गलती हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बच्ची समझ के। मेरे को जो आता है मैं वो बोलती हूँ और बताती हूँ। हमारी गलती को नज़रअंदाज करते हुए माफ़ कर दीजिएगा और ज्ञान दीजिएगा कि मैं सही चीज़ जो नहीं जान रही हूँ वो जानूँ आपके आशीर्वाद से। मैं इसलिए ये बात बोली हूँ गाइस कि अगर हमसे कोई गलती हो तो छठी मैया हमारी गलती को माफ़ कर दें। चलिए, ये एक ऐसा व्रत है ना गाइस, जो सामाजिक तौर पे देखा जाए तो सामाजिक जुड़ाव है, सामुदायिक जुड़ाव है, जिसमें एक समाज के लोग एकजुट होकर छठी मैया के घाट पे जाके उनकी साफ सफाई करते हुए घाट बनाते हैं, जहाँ पे सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाए, सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाए। शाम और सुबह अर्घ की इसमें प्रक्रिया है। और ये इस अर्घ देने के लिए सभी माताएं, व्रती माताएं घाट पे जाती हैं। तो वहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जहाँ पे साफ सफाई होता है वहीं पे हमारे प्रभु वास करते हैं, हमारे ईश्वर वास करते हैं। तो पूरे समाज का एक कहीं न कहीं जुड़ाव है, जहाँ पे सभी समाजवासियों एकजुट होकर साफ सफाई करते हैं कि सभी लोग आकर यहाँ पे अर्घ दें और एक दूसरे से मिले, बातें करें, आशीर्वाद प्रदान करें ठाकुर जी से। उसके बाद सुबह का अर्घ देने के बाद प्रसाद को अर्पण करें। इस तरीके से इस व्रत को लोग करते हैं। जब आप इस पर्व को करिएगा ना, या फिर जब इस पर्व होता है ना, तो मन में एक आशा सी रहती है, एक भावना सी रहती है।
गाइस कि जब भी छठ पूजा आएगा ना, तो छठी मैया इस बार मुझे इस चीज़ का फल का प्रदान करेंगे। छठी मैया इस बार मुझे इस चीज़ की आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो एक आशा सी मन में जग जाती है। और छठी मैया का कृपा होता है कि ये पर्व उनको उनके घर में जब होता है, तो जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से इस व्रत को करके आशा से अगर मांगते हैं ना वरदान, तो हमारे सूर्य भगवान, हमारी छठी मैया ज़रूर से ज़रूर आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने, उस टाइम जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है। जो व्रती अर्घ देती हैं, उस अर्घ पे लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मतलब कम से कम तो जल ज़रूर ही दिया जाता है। और जल देते हुए लोग इस तरीके से व्रत को करते हैं और पर्व को मनाते हैं। और भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है, बहुत ज़्यादा कृपा होता है। वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करूँगी, शॉर्ट ही रखूँगी। जैसे-जैसे मैं वीडियो बनाऊँगी या फिर जब भी मैं व्रत वाला वीडियो लाऊँगी, देखती हूँ, कोशिश करूँगी अपना कि मैं आप सभी तक छठ के अर्घ का जो वीडियो होता है, 2 टाइम का अर्घ का, वो मैं आप सभी के समक्ष रखूँ और आप सभी लोग उस वीडियो को देखें और समझें कि हमारे यहाँ इस पर्व को पारंपरिक तौर से कैसे किया जाता है। वैसे मैं छठ पूजा का वीडियो अपलोड किए हूँ, आप लोग अभी देखना चाहते हैं तो जाकर के हमारे चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। ये गाइज़ मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि ये पारंपरिक तौर पे हो जाता है, पारंपरिक हो जाता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर्व को लोग निभाने लगते हैं, करने लगते हैं। पहले ज़माने में इस पर्व को हमारी सीता माता ने किया था। ये सीता माता और द्रौपदी ने इस पर्व को धारण करके, इस पर्व को एक पुत्र प्राप्ति के रूप में इस व्रत को सूर्य भगवान के लिए रखे थे। और सूर्य भगवान ने माता सीता और द्रौपदी को पुत्र भी प्राप्त किए, क्योंकि ये व्रत इतना कठिन होता है जो कि इस व्रत को करके पुत्र प्राप्ति का भी रत्न मिलता है, कहा जाता है। पता नहीं, अंदर की भावनाएं अजीब सी लग जाती है गाइस। जो भी लोग इस व्रत को सच्चे दिल से करते हैं, उसकी सोनी गोदी भर जाती है, उसके घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती, धन धान्य से भरा रहता है, घर खुशियों से भरा रहता है। आप लोग हमारे इस आंसू को ना देखिएगा, ये आंसू हमारी सिर्फ छठी मैया देखेंगी और दिल का जो तमन्ना है हमारी वही पूरा करेंगी। आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि कमेंट में जाके जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो में इतना ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सिस्टर, आप इसी तरह से वीडियो मोटिवेशनल लाइए और हमें बताते रहिए, दिखाते रहिए। तो गाइज़, आप लोग से उम्मीद जो हमारा है वो बंधा है और आप लोग इस उम्मीद पे खरा उतरिएगा, क्योंकि बहुत कोशिश और बहुत मेहनत के साथ वीडियो को लाना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है। जैसे कि इतनी बातें बोलने के लिए मुझे समय निकाल के आप सभी से बातें करना होता है, बताना पड़ता है छठी मैया का क्या है, क्या नहीं है। और अगर कुछ भी गलती वगैरह हो तो आप भी माफ़ कर दीजिएगा, और छठी मैया से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। आप लोग के भी घर में अगर कोई चीज़ की कमी हो तो छठी मैया से आग्रह कीजिए, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि छठी मैया बहुत ही अपरंपार है ये पर्व और बहुत ही महान पर्व है। इसमें कहा गया है ना, मैं पहले भी बोली हूँ, हमारी बिहारी भाई बहना की जान बसती है। जी हाँ गाइज, इसका सॉन्ग जब आप सुनते होंगे, जो बिहार के होंगे उनको तो लगता ही होगा, जो बिहार से बाहर के हैं। वैसे यूपी में भी इस पर्व को लोग करते हैं, जो बिहार से बाहर है उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। हम बिहारी लोग इस अमेरिका में भी रह के इस पर्व को, यानी कि देश छोड़ विदेश में भी रह के इस पर्व को परंपरा के तौर पे करते आ रहे हैं, ना कि छोड़ देते हैं, करते हैं, निभाते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए ये पर्व बहुत महान हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। सूर्य भगवान का पर्व है ना, सूर्य भगवान से पृथ्वी पे रोशनी आता है, उन्हीं के चाहत से रोशनी फैलता है। और सुबह भी होता है और रात भी होता है, शाम भी वही करते हैं और सुबह भी वही करते हैं।
तो चलिए बहुत बातें हो गई आप सभी से गाइस। आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने जो बोला वो लिखिएगा। छठी मैया का कृपा आप सभी पे बना रहेगा। जय छठी मैया। अब मैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में मिलूँ गाइस। मैं लाइव भी आती हूँ, ये वीडियो में ही बता देती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मेरा लाइव का अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो हमारे लाइव से बिल्कुल ही अच्छे से जुड़ सकिएगा। छठ का समय बहुत करीब आ चुका है। मन में छठी मैया का भावना जग जाता है। दीपावली के जस्ट कुछ ही दिन बाद गाइस, 1-2 दिन ही गैपिंग मिलता है और छठ पूजा आ जाता है तो अच्छा लगता है कि तुरंत फेस्टिवल, तुरंत फेस्टिवल, तुरंत फेस्टिवल, तो बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे दीपावली भी 5 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें हमारे घर माँ लक्ष्मी आती है और माँ लक्ष्मी धन्य धान्य से भर देती है। उसी तरह से छठी मैया दीपावली के जस्ट तुरंत बाद जब छठी मैया आते हैं तो वो अपने आशीर्वाद से मन की सभी सुख पूरा करते हैं, मन की सभी दुख जो भी होता है उसे दूर भगाते हैं और घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय छठी मैया। बहुत मैं बता दिया, अब आप सभी से बहुत बातें भी हो गई। मुझे जो नॉलेज था मैं आप सभी से शेयर की हो। अब आप लोग का प्यार मिले यही एक आशा, एक उम्मीद है। जय छठी मैया। हर हर महादेव। जय माता दी।